दोस्तों किसी भी बिज़नेस में ग्रो करने के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी मैन पावर और पैसा फाइनेंशियल आपको चाहिए। तो जो है आप मैक्सिमम ग्रोथ मार्केट से लेके आते हो, क्योंकि बार बार आपको ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज भी डिप्लॉय करने पड़ते हैं मार्केट में। तो ये कैसे होगा, कहाँ पे कितना फोकस करना है, किस जगह प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, किस जगह मार्केट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इस वीडियो में हम ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पिलर आता है इसके अंदर वो है मार्केट पेनिट्रेशन। द फर्स्ट एंड सेफेस्ट स्ट्रैटेजी इज मार्केट पेनिट्रेशन, जिसमें हमें फोकस करना होता है द कंपनी सेल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट। मतलब कि आप जिस भी मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो उसी मार्केट में आपको सेम अपना जो आप जिस भी प्रोडक्ट में डील करते हो उसको ज़्यादा बेचना है। बट यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट कहाँ करनी है, अपनी सेलिंग स्किल्स में, अपने ही सेलिंग पिच में या अपने सेलिंग फंडामेंटल्स जो है आपके। तो जहाँ पे आपको इस तरह से सोचना है कि मैं सेम प्रोडक्ट को सेम मार्केट में बेच रहा हूँ बट मुझे मार्केट पेनिट्रेशन ज़्यादा करना है। तो अब मैं ऐसा क्या इनोवेट कर सकता हूँ सो दैट मैं अपनी मार्केट ज़्यादा कैप्चर कर सकूँ। तो मार्केट पेनिट्रेशन मीन्स ग्रोइंग बाय डूइंग व्हाट यू ऑलरेडी डू बट इन अ बेटर वे, बट इम्प्रोवाइज करके उसको ज़्यादा अच्छे से आप बेच पाएँ प्रोडक्ट्स। सेकेंड पिलर जो इसमें हमें बताता है दोस्तों, वो बताता है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्ट सेम रहता है, प्रोडक्ट रिमेन द सेम बट द कंपनी एंटर इनटू अ न्यू मार्केट। मतलब कि नई टेरिटरी को आपने जो है फोकस कर लिया, नई जियोग्राफीज़ में आपने एंट्री कर ली, नए सेट ऑफ कस्टमर्स को आपने फोकस कर लिया। सो प्रोडक्ट इज सेम बट द मार्केट इज़ न्यू, सो दैट मीन्स यू आर डेवलपिंग अ न्यू मार्केट। जैसे कि जोमेटो एक्सपेंड इनटू अ टीयर 2 एंड टीयर 3 मार्केट। तो जब मार्केट में जोमेटो आया था, जोमेटो ने इनिशियली टीयर 1 मेट्रो सिटीज़ में फोकस करा था, बट अगर अब आप देखोगे वो स्मॉल टीयर 2 सिटीज़ में भी एंटर कर चुका है। सो दैट मीन्स उसने अपना मार्केट एक्सपेंड कर दिया, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी उसने फॉलो की है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, सो मार्केट डेवलपमेंट लुक सिंपल बट फेल्स इफ कंपनी इग्नोर लोकल प्राइसिंग, कल्चर एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पे हमें जो जिस भी पर्टिकुलर मार्केट में हम एंटर कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर रीजन के कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कल्चर होता है, लोकल प्राइसिंग होती है। सो उसको माइंड में रखते हुए आपको अपना मार्केट डेवलपमेंट वाला स्ट्रैटेजी प्लान करना होता है। अब आते हैं दोस्तों तीसरे पिलर पे जो कि है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो अभी तो हम मार्केट डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, अभी हम बात करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। दिस इज अ थर्ड पिलर। ये कहता है कंपनी लॉन्चेस अ न्यू प्रोडक्ट फॉर एग्जिस्टिंग मार्केट। मतलब कि आप सेम मार्केट में जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो सेम सेट ऑफ कस्टमर्स में, बट उन्हीं को बेचना है बट एक नए प्रोडक्ट को लेके आना है। सो दैट मीन्स इनोवेशन। नाउ एप्पल लॉन्चेस एयरपोड एंड एप्पल वॉच। तो आईफोन्स तो पहले से ही बेच रहे थे एप्पल वाले, बट उन्होंने क्या इनोवेशन करा, अपने प्रोडक्ट सेगमेंट को बढ़ाया। उन्होंने अपना एयरपोड लेके आए, एप्पल वॉच लेके आए, अब तो वो और भी कई तरह के नए नए गैजेट्स लेके आ रहे हैं, स्पीकर्स भी आ गए हैं इनके। सो दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट है उनकी बट दे आर कमिंग इन विद द न्यू प्रोडक्ट्स। जैसे कि आज देखोगे कि जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी है पहले पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ बेचते थे बट नाउ वो ईवी लेके आ रहे हैं। तो इट्स अ न्यू प्रोडक्ट इज कमिंग इनटू अ मार्केट। अब बात करते हैं नंबर 4 विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन। इट इज़ न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट, एवरीथिंग इज़ न्यू। सो यहाँ पे आप ये यूजली डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज कंपनी तब फॉलो करती हैं जब वो प्रॉपरली मार्केट लीडर बन चुकी होती हैं एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर। उन्होंने मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स को एक्वायर कर लिया होता है, अब उनको नई मार्केट में घुसना है और नए प्रोडक्ट्स के साथ जाना है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे रिस्क होता है कि नया प्रोडक्ट नई मार्केट वो चलेगा कि नहीं चलेगा, वो टाइम बताएगा। आप कैसे मार्केट को टारगेट करते हो, कैसे मार्केट को डेवलप करते हो, ये वो बताएगा। जैसे कि रिलायंस मूविंग फ्रॉम ऑयल टू टेलीकॉम, रिटेल एंड ग्रीन एनर्जी। सो नई इंडस्ट्री में घुसना, नए पर्टिकुलर कस्टमर्स पे फोकस करना,
टाटा ग्रुप बेसिकली ऑपरेटिंग अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज। तो टाटा ग्रुप देखोगे आप, हर पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपको मिल जाएगा। क्लोथिंग में भी मिल जाएंगे, एफएमसीजी में भी मिल जाएंगे, ऑटोमोबाइल्स में भी मिल जाएंगे, आपको इंडस्ट्री प्रोडक्ट में भी मिल जाएंगे, B2B में भी मिल जाएंगे, B2C में भी मिल जाएंगे। सो दिस इज़ द डाइवर्सिफिकेशन वेयर यू गो न्यू मार्केट विद अ न्यू प्रोडक्ट। सो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि ये जो है मैट्रिक्स जिसके बारे में मैंने बात करा है, तो ये लिखी है दोस्तों एंसॉफ मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। मैनेजमेंट में आज से नहीं, बहुत पहले से पढ़ाया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस, रिलेवेंट है आज के टाइम पे भी। सो इन टुडेज फास्ट चेंजिंग बिजनेस वर्ल्ड, एंसॉफ मैट्रिक्स हेल्प कंपनीज नॉट इवन प्लानिंग सस्टेनेबल ग्रोथ, अवॉइड इमोशनल डिसीजंस, बैलेंस इनोवेटिव एंड विथ स्टेबिलिटी एंड एलोकेट रिसोर्सेज वाइजली। सो अगर कोई बंदा ये मैट्रिक्स को यूज़ करता है, ये 4 पिलर को यूज़ करता है, विच इज़ अगेन आई रिपीट, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, पर्टिकुलर 4 पिलर को यूज़ करता है तो वो अपने मार्केट को अच्छे से कैप्चर कर सकता है, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है और अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट के साथ ग्रोथ लेके आ सकता है। सो ग्रोथ इज़ नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग, but it's about choosing the right growth strategy, as the Ansoff matrix help you do exactly that. I hope you like this video. If you really like this video तो दोस्तों सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना